नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा G7 क्या है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। G7 यह प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G7 क्या है? तो G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसमें 7 देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें 7 देश शामिल है, इसलिए इसका नाम G7 है। आगे देखिए, वैश्विक आर्थिक नियमन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस समूह की वार्षिक बैठक होती है। G7 की प्रत्येक वर्ष वार्षिक बैठक होती है। और क्यों होता है इसका बैठक? तो आर्थिक नियमन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस समूह की बैठक होती है। जर्मनी वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। 2022 में G7 की जो आयोजित किया गया है, इसकी बैठक यह जर्मनी में किया गया। जर्मनी इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसी कारण यह हाल ही में चर्चा में है। पहले विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन को 1975 में आयोजित किया गया था और G7 की उत्पत्ति इसी आयोजन के साथ हुई थी। पहले विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन जो कि 1975 ईस्वी में आयोजित किया गया था, इसी शिखर सम्मेलन में G7 की उत्पत्ति हुई। आगे देखिए, इस सम्मेलन में 6 देशों जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल थे। इसलिए इस समूह को प्रारंभ में G6 के नाम से जाना गया। शुरुआत में G6 में 6 देश शामिल थे: जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका। इसलिए प्रारंभ में इसका नाम हुआ G6 और इसकी उत्पत्ति हुई 1975 में विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन में। वर्ष 1976 में कनाडा को भी इस समूह से जोड़ा गया। अब फिर से इसमें शामिल हो गया G6 पहले से था, इसमें 6 देश शामिल थे शुरुआत में, और अब इसमें एक शामिल हुआ 1976 में कनाडा। इसका नाम हो गया G7। 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल किया गया। अब समूह में कुल देश हो गए 8। अब इसका नाम हो गया G8। हालांकि वर्ष 2014 में यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। 1998 में रूस को शामिल होने से इसका नाम हो गया था G8, लेकिन 2014 में रूस को इस समूह से बाहर निकाल दिया गया। अब इस समूह को G7 के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि वर्तमान में इस समूह में 7 देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 अर्थात G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं, क्योंकि 2022 में G7 की बैठक की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता एवं लोकतंत्र जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।